हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टेस्ट्यूर ग्रामर, वोकैबुलरी एंड एक्यूरेसी। ये जो हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, ये आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले आप कोशिश करिएगा खुद से इसको सॉल्व करने की। आपको यहाँ पर टोटल 14 या 15 प्रश्न मिलेंगे, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले खुद से आंसर करें, उसके बाद आप चेक करें कि क्या आपने सही किया या गलत। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, एरर डिटेक्शन का है। डू नॉट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे शी डू नॉट लाइक प्लेइंग क्रिकेट लिखा हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन है, आपको देखना है एरर डिटेक्शन कहां पर है। शी है, डू नॉट है, प्लेइंग और क्रिकेट लिखा हुआ है। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो कि इसमें व्याकरण संबंधी त्रुटि हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए सी तो सही है, डू नॉट यहाँ पर गलत है, डू नॉट गलत है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ शी डू नॉट नहीं होगा, यहाँ पर होगा सी डज नॉट हो जाएगा। सी के साथ हमेशा डू या डज लगता है, तो डज लगेगा, तो यहाँ पर डू नॉट क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा। एरर कहाँ है, डू नॉट। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स है। ही डैश टू स्कूल एवरीडे। तो ऑप्शन है आपका गो, गोज, गोइंग और गॉन। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही गो टू स्कूल एवरीडे या ही गोज टू स्कूल एवरीडे या ही गोइंग टू स्कूल एवरीडे या ही गॉन टू स्कूल एवरीडे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो आपको मालूम है डू और डज लगाना है आपको। तो आपको मालूम है यहाँ पर डू और डज, और हमेशा जो आपकी वर्ब होती है उसमें एस या ईएस लगता है, एस या ईएस। तो गो यहाँ पर आपको होगा, और गो के साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है, इसलिए ही गोज टू स्कूल एवरीडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पर वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स दिया गया है, आपको बताना है चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस है कावर्ड, फियरफुल, करेजियस या फिर वीक। यहाँ पर आपको बताना है इसका ब्रेव का सिनोनिम। सिनोनिम मतलब आपको इसी से मिलता जुलता, ब्रेव मतलब क्या होता है, तो इसका मीन्स है बहादुर। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कावर्ड, फियरफुल, करेजियस और वीक। तो वीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कावर्ड और वीक सारे एक से हो जाएंगे, मतलब बहादुर नहीं है जो व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं वीक और कावर्ड। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेजियस, जिसके पास हिम्मत है उसको आप बोल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एंटोनिम्स, चूज द एंटोनिम ऑफ एंशियंट। दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द आपको एंटोनिम्स यहाँ पर चुनना है। तो एंशियंट मतलब होता है पुराना, इसका आपको एंटोनिम बताना है, मतलब विपरीत बताना है। बताएंगे आप, ऑप्शन देखेंगे ओल्ड, हिस्टोरिक, मॉडर्न या ट्रेडिशनल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंशियंट मतलब काफी पुराना, और नया किससे हो जाएगा संबंधित, यहाँ पर मॉडर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ही इज सीनियर देन मी। अब आपको यहाँ पर बताना है वाक्य को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर सही फ्रेज को आपको चुनना है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सीनियर देन, सीनियर टू, या फिर सीनियर फ्रॉम या नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास, सीनियर देन, सीनियर टू, सीनियर फ्रॉम या नॉट इम्प्रूवमेंट। क्या आ जाएगा, तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, तो कभी भी सीनियर लिखा हो तो वहां पे देन नहीं होता, सीनियर टू का यूज होता है। सीनियर टू, जूनियर टू, इस टाइप से हमेशा टू का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो भी आपको कहीं पर नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको प्लीज नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपको एग्जाम में हमेशा हेल्प मिले। उसके बाद देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यहाँ पर बनानी है, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। द टीचर टीच इंग्लिश। इस वाक्य का सही पैसिव वॉइस आपको चुनना है। ऑप्शन ए है इंग्लिश टॉट बाय टीचर, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश वॉज टॉट, टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। तो आपको यहाँ पर बताना है, देखिए द टीचर टीच इंग्लिश। तो कभी भी जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो
क्या होता है, सेंटेंस हमेशा पीछे से स्टार्ट होता है। तो पीछे से स्टार्ट होगा तो ऐसा आप देख लीजिए, टीचर वाला ये तो पहले ही गलत हो जाएगा डी नंबर का। तो अब आपको यहां पर ढूंढना है इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। हमेशा यहाँ पर क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बाय का हमेशा यूज होता है। ये सारी चीजें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्टिव टू पैसिव क्रिएट करने में। इसके बाद देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है सी सैड आई एम हैप्पी। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ऑप्शंस देखेंगे आप, सी सैड शी इज हैप्पी। ऑप्शन बी, सी सैड दैट शी वॉज हैप्पी। ऑप्शन सी, सी सेज शी वॉज हैप्पी। और ऑप्शन डी है शी टोल्ड हैप्पी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर जो ये कॉमास लगे होते हैं, यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है हमेशा दैट। दैट का हम यूज करेंगे। तो शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी दैट नहीं लगा है, इसलिए ये तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे वन हु कैन नॉट रीड और राइट। ऐसा व्यक्ति जो लिख और पढ़ नहीं सकता। एक वाक्यांश के लिए आपको सही उत्तर चुनकर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है स्कॉलर, इलिटरेट, इंटेलिजेंट या फिर एजुकेटेड। तो आपको पता है वन हु कांट रीड और राइट, जो पढ़ और लिख नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है स्कॉलर तो नहीं होगा। स्कॉलर तो वो होता है जो भी किसी चीज की रिलैक्सेशन देता है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। बचा क्या हमारे पास, इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इलिटरेट पर्सन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन है व्हाट डज ब्रेक द आइस मीन्स। आपका फ्रेज है ब्रेक द आइस। तो अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना कि ये बर्फ बनी हुई है तो इसको तोड़ना इसका अर्थ हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या है, जैसे मुहावरे होते हैं हिंदी में, आपको उस वाक्यांश से छुपा हुआ पीछे का अर्थ पता होना चाहिए। एज इट इज यहाँ पर इडियम्स फ्रेज का भी वही मतलब होता है जो कि इंग्लिश में आपको जो लिखा होता है वह उसका मीन नहीं होता, उसके पीछे छुपा हुआ उसका अर्थ होता है। तो इसको आपको समझना है। ऑप्शन है यहाँ पर स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, ब्रेक समथिंग, फील कोल्ड और एंड फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर ब्रेक द आइस मतलब आप हिंदी में समझ लें चुप्पी को तोड़ो। ठीक है, ब्रेक द आइस, चुप्पी को तोड़ो। तो यहाँ पर आप समझे कौन सा ऑप्शन हो सकता है। एंड फ्रेंडशिप नहीं होगा, फील कोल्ड नहीं होगा, ब्रेक समथिंग किसी चीज को तोड़ना नहीं है, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन चुप्पी को तोड़ो मतलब कुछ बोलो, ब्रेक द आइस। इसके बाद देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट डज राहुल डू एवरी मॉर्निंग। गद्यांश को ध्यान से पढ़े, आपको यहां से देखना है। पहले यहां पर देखें, राहुल वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड एक्सरसाइज डेली। तो क्या करता था, व्हाट डज राहुल डज डू एवरी मॉर्निंग। तो क्या करता था वो, स्लीप्स, वॉचिंग टीवी, ट्रेवल्स और एक्सरसाइज। तो क्या कर रहा था वो एवरी मॉर्निंग उठ के, एक्सरसाइज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये जो हमने लास्ट अभी आपको पहले फ्रेज बताई है, तो ये आपके हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप यदि चाहते हैं कि आपको फ्रेजेस के ऊपर क्वेश्चन चाहिए या फिर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। हम आपके लिए जरूर ऐसा कोई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने यहाँ पर देखे पूरे क्वेश्चंस और यहाँ पर हमने मल्टीपल क्वेश्चंस देखे, काफी सारे फिल इन द ब्लैंक से थे, आपकी ग्रामर डिडक्शन से थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी थे। तो हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें देखी और यही सारी हमारे एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में आती है, ना कि छोटे लेवल पे, इवन बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम में भी ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं जो कि आपसे बनना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे द 5 पिलर सक्सेस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रतिदिन वोकैबुलरी सुधारें, कम से कम 5 ऐसे वर्ड्स आप
डेली अपनी वोकैब में ऐड करें। मॉर्निंग में आप कोई भी 5 वर्ड्स इंग्लिश के पढ़ें, बिल्कुल आप अपनी वोकैबलरी को अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे। ग्रामर का नियमित अभ्यास करें। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को या पीवाईक्यू जरूर लगाएं। समय का सही प्रबंधन करें, मतलब आप टाइम को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके रखें कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट और कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है। निरंतरता और अभ्यास से परीक्षा में आपका प्रदर्शन बेहतर होता है। सो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और ऐसे ही सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।